नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। तो आज हम जो सेक्टर डिस्कस करने वाले हैं और वो सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सेक्टर है रेलवे स्टॉक्स। रेलवे स्टॉक्स आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि लिए उसमें हमें कुछ वैल्यूएशन का कंफर्ट मिल रहा है। वो वैल्यूएशन का कंफर्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आगे जाके हम जो स्टॉक्स है, स्पेसिफिक स्टॉक्स है, उसमें कौन सा चार्ट पैटर्न क्या हमें बता सकता है और उसमें क्या टारगेट आ सकते हैं वो बताएंगे। तो यहाँ पे अगर रिसेंटली देखें तो रेलवे स्टॉक्स न्यूज़ में थे, क्योंकि लिए यहाँ पे कैबिनेट ने यहाँ पे ग्रीन लाइट दी है न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसके चलते यहाँ पे आरकॉन आरबीएनएल जैसे स्टॉक्स जो है वो 7% रनअप दे चुके थे। ये जो न्यूज़ है वो रिसेंट न्यूज़ ही है। तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि रेलवे स्टॉक्स की यहाँ पे स्पेसिफिक इंडेक्स है जो रिसेंटली बनी हुई है। तो वो अगर हम देखें तो यहाँ पे उस रेलवे स्टॉक्स के अंदर कौन से सब सेक्टर आते हैं। कंस्ट्रक्शन का आता है, कंज्यूमर सर्विस आता है, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विस, सर्विसेज, ऑयल एंड कंजम्पशन। ये सारे जो सेक्टर है स्पेसिफिक, वो सेक्टर के अंदर स्पेसिफिक यहाँ पे सब सेक्टर है। तो सबसे पहले अगर हमें देखना है ये जो सेक्टर है उसके अंदर कौन से स्टॉक्स है जो वेटेज होल्ड करता है। तो हमें यहाँ पे फैक्ट शीट डाउनलोड करनी है। फैक्ट शीट अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे ज़्यादा अगर देखें तो ऊपर वाले जो स्टॉक्स है वही सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसे कि आईआरएफसी हो गया, वो 18.98% कर रहा है। आईआरसीटीसी हो गया, वो 18.7% होल्ड कर रहा है। यहाँ पे उसका जो वेटेज है वो कितना है वो हम देख रहे हैं। आरबीएनएल हो गया, कॉन्कोर हो गया। तो यहाँ पे टॉप जो 4 स्टॉक्स है वही यहाँ पे ऑलमोस्ट देखे तो 40 50 60% से ज़्यादा यहाँ पे होल्ड टॉप 4 स्टॉक ही कर रहे हैं। तो उसमें भी मुझे कौन सा स्टॉक्स अच्छे लगते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम सारे स्टॉक्स के पहले चार्ट देखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहला हम देखेंगे आईआरएफसी। क्या आईआरएफसी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? स्टॉक्स हो गया, यहाँ पे हम आई आर आईआरएफसी टाइप करते हैं। आईआरएफसी में अगर लॉन्च चार्ट करें तो क्या यहाँ पे वैल्यूएशन का हमें कोई भी फ़ायदा मिल रहा है वो देखेंगे। अगर वैल्यूएशन का कुछ भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है तो हम उसके बाद फंडामेंटल में भी थोड़ा सा चेक करेंगे कि वैल्यूएशन कंफर्ट कितना है। और उसके बाद चार्ट पैटर्न एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी के साथ वो कैसे रनअप देता है नहीं देता है। तो अगर यहाँ से जब से वो लिस्ट हुआ है ये, तब से ये कितना भागा हुआ है, यहाँ पे मुझे वैल्यूएशन कंसर्न दिख रहा है। जब से लिस्ट हुआ है वो यहाँ से 490% जितना रनअप दे चुका है डाउन आने के बाद भी। और अगर रिसेंटली बात करें 2024 से, रिसेंटली 2 इयर्स का अगर डेटा देखें, 3 इयर्स का, तो भी यहाँ पे वैल्यूएशन कंसर्न है। ऑलमोस्ट 240% भाग चुका है। ऐसा नहीं है ये इसके आगे नहीं भाग सकता, बट ये थोड़ा मुझे कंसर्निंग लग रहा है। तो ये स्टॉक्स को अभी छोड़ देते हैं। जो सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे होल्ड करता है, आईआरसीटीसी देखते हैं। आईआरसीटीसी अगर हम देखें आईआरसीटीसी ज़्यादा भागा हुआ यहाँ पे रनअप नहीं दिया है। 2022 के बाद अगर हम देखें तो सिर्फ 63% रनअप दिया है। तो ये थोड़ा मुझे प्रॉपर लग रहा है। हम टॉप 4 यहाँ पे जो वेटेज होल्ड कर रहे हैं वही देखेंगे, ज़्यादा यहाँ पे नहीं डिप डाइव नहीं करेंगे। तो आरबीएनएल अगर हम देखें, यहाँ पे भी बहुत भाग चुका है। ये भी 2022 के बाद अगर हम देखें, जो हमने बेसलाइन अगर देखा है 2022, जैन 2022 से ऑलमोस्ट ये 700 जितना रनअप दे चुका है। ये भी वैल्यूएशन कंसर्न बता रहा है। देन लास्ट अगर कॉन्कोर देखे, कॉन्कोर ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सिक्लिकल लग रहा है मुझे, ये वाला स्टॉक्स। तो इसमें हम ज़्यादा ये नहीं देखेंगे वीकली चार्ट पे। फिर भी अगर हम देख ले, ये थोड़ा सिक्लिकल है तो यहाँ पे हम ज़्यादा डीप डाइव रिसर्च नहीं करेंगे। तो ये 4 स्टॉक जो देखे उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आईआरसीटीसी। तो फैक्ट शीट में भी अगर हम देखें तो जो ये टॉप 2 स्टॉक्स है, आरबीआई, आईआरएफसी और आईआरसीटीसी, उसमें ये ऑलमोस्ट 38% जितना होल्ड कर रहे हैं।
36-37% जितना यहाँ पे होल्ड हो रहा है। तो IRCTC एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। यहाँ पे फर्दर हम डीप डाइव रिसर्च कर सकते हैं। ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में पहले अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में 2022 जैसे हमने बेसलाइन लिया है। 2022 22 से तो ऑलमोस्ट भागा नहीं है, मतलब ये ऑलमोस्ट इसने कितने टाइम फ्रेम में 21 से यहाँ पे 25 तक यहाँ पे रनअप नहीं दिया है। और अगर इसका मैंने ये भी ओपन किया है स्क्रीनर, तो इसका वैल्यूएशन भी देखे तो पी, अगर मेन देखे, मेन तो यहाँ पे पी है 5 ईयर में ये एकदम फ्लैट हो चुका है। यहाँ पे 50 के नीचे पी है, और 3 ईयर में तो ऑल टाइम लो के अराउंड चल रहा है यहाँ पे। तो पी में भी मुझे इतना कंसर्न नहीं है, ये वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छा है। देन अगर यहाँ पे ऊपर ऊपर से अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट भी प्रॉपर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हमें मतलब कुछ कंसर्निंग यहाँ पे स्टॉक्स में दिख रहा है। बैलेंस शीट भी ठीक ठाक लग रही है, यहाँ पे रिजर्व्स बढ़े जा रहे हैं, यहाँ पे ऑल टाइम हाई रिजर्व्स है। देन बोरोइंग भी यहाँ पे पहले ज़्यादा थी मार्च में, अगर देखें 3 साल पहले, उसके बाद स्टेबल हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं है। देन अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक लग रहा है। पब्लिक के पास यहाँ पे 16% जितना पब्लिक होल्ड कर रही है। तो अब हम ये स्टॉक का ये टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि ये कैसे रनअप देता है। अगर ये रनअप देता है तो सबसे पहले इसने जितना रनअप दिया था 114% इसने रनअप दिया था, वो भी कितने टाइम में, 126 डेज के अंदर। बाद में वो यहाँ से गिर गया था। गिरने के बाद ये कितना गिरा था, एक बार जब गिरा था तब 61% जितना इसका डाउनफॉल आया था, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये डाउनफॉल के बाद वापस यहाँ पे जो रनअप इसने दिया, वो कितना रनअप दिया, 700% जितना इसने रनअप दिया है, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर इसने इतना रनअप दिया। उसके बाद वापस ये गिरा, तो ये कितना गिरा वापस अपने ऑल टाइम हाई से, ये 1 सेकेंड, ये अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें तो 252 डेज इसने लगाए ऑल टाइम हाई से गिरने के लिए। अगर हम यहाँ पे भी इन्वेस्ट करते वो तो हमें कितना रनअप कितने टाइम में मिलता, वो हम चेक करेंगे। ये हम पास्ट का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं कि पास्ट में ये कितना गिरा है, कितने दिन में, और अगर ये रनअप दिया है तो कितने टाइम में इसने कितना रनअप दिया है। देन इसने यहाँ से अगर हम वापस ट्रैक करें तो रनअप देना स्टार्ट किया था, 97% जितना इसने रनअप दिया, और वापस ये गिरा। 1 सेकेंड, ये कितने टाइम में गिरा है, अगर यहाँ से जो गिरा उससे अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 साल से ज़्यादा यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने एक 100% जितना रनअप दिया 2 साल के अंदर। 2 साल से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा। देन वापस ये यहाँ पे गिरा है। यहाँ से अगर गिरते हुए देखे तो ये अपने अभी भी यही लेवल पे है। तो यहाँ से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसने गिरने में वापस कितने दिन लगाए, 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे उसने गिरने में लगाए। सेम अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कितना टाइम लगाया था इसने, 2 ईयर्स से ज़्यादा यहाँ पे 100% उसने रनअप दिया था। ये ऑल टाइम हाई के करीब भी आता है, तो हमें कितना टाइम लगेगा यहाँ पे ऑल टाइम हाई के करीब अगर हम देखें, सेम डेज लेते हैं हम, 2 ईयर्स जितना, और ऑल टाइम हाई के करीब 293 डेज में ये ऑल टाइम हाई के करीब आ जाता है। तो ये तो 2020 अगस्त 2027 तक हमें ये ऑलमोस्ट 60% जितना रनअप दे सकता है। उसके बाद भी ये भागेगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं भागेगा। बट अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं पास्ट डेटा के हिसाब से, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर, मतलब ये 700 डेज दिखा रहा है बट उतना नहीं लगेगा। जैसे रेलवेज को प्रोजेक्ट्स मिलते जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देते जा रहे हैं, वो हिसाब से ये बहुत ही जल्दी रनअप दे सकता है। ये कोई भी श्योरिटी नहीं है कि हमें इतना मिल ही जाएगा, बट इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, टेक्निकल भी अच्छा दिख रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 60% जितना रनअप मिल सकता है 2 साल के अंदर। मतलब 1 साल के अंदर हमें 30%, सिर्फ हमें क्या करना है, आज बाय करके बस होल्ड करके रखना है। हमारा कन्विक्शन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल इसके कैसे हैं, और ट्रैक करते रहना चाहिए स्टॉक को।
तो 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 30% भी देता है, तो 2 साल के अंदर हमें 60% ये स्टॉक सिर्फ ऐसे ही देके जाएगा। इसके फंडामेंटल भी अच्छा है। और मार्केट भी अगर देखे तो यहाँ से अगर हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं, निफ्टी अगर देखे तो यहाँ पे अगर निफ्टी रनअप देता है, जैसे कि ये कप एंड हैंडल का प्रॉपर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कप एंड हैंडल है, निफ्टी रनअप देगा तो वो स्टॉक भी रनअप देगा। तो यहाँ पे अगर निफ्टी का टारगेट देखे तो निफ्टी का टारगेट यहाँ पे आ रहा है अराउंड 29,400, जितना यहाँ पे निफ्टी का टारगेट आ रहा है। तो निफ्टी अगर रनअप देगा तो आईआरसीटीसी भी यहाँ पे भागेगा, तब हमें इसका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कन्विक्शन होल्ड करना है, लेके रख देना है, और फंडामेंटल भी चेक करते रहना है। बट रिसेंटली उसका फंडामेंटल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छा बाय एंड होल्ड की कैटेगरी में अभी बिलोंग कर रहा है। हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा देके जा सकता है 2 साल के अंदर। यहाँ पे अगर इसका टारगेट आ जाता है, हमें ग्रीडी नहीं होना है, टारगेट आते ही हमें बेच देना है। बट ये कोई भी श्योर टारगेट नहीं है। इसका टारगेट क्या आ सकता है, 1,000 के ऊपर यहाँ पे जा सकता है। अभी कितना चल रहा है, 700 ना, तो 60% का अपसाइड है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।